हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स का लेक्चर है और मैथमेटिक्स में हम जो बात करेंगे वो टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर चुके थे। आज जो हम बात करेंगे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो है क्वेश्चंस पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो रेशियो और प्रोपोर्शन का जो है कुछ लेक्चर्स जो हमने अपलोड कर दिए हैं और ये उसका जो है अगला लेक्चर जो हम लेके आए हैं आपके सामने। तो दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर दो, सब्सक्राइब करें दोस्तों में। ठीक है, तो चलते हैं। इसका जो है पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। फर्स्ट नंबर का जो है क्वेश्चन कह रहे हैं 1 मिनट। वन मिनट कह रहे हैं सोने की जो कीमत है। क्वेश्चन पहला नंबर का ये क्वेश्चन कह रहे हैं सोने की जो कीमत है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। क्वेश्चन में कह रहे हैं सोने की कोई कीमत है, मतलब सोना आप जानते हैं, तो उसका जो भार है उसके वर्ग के समानुपात में है, उसके वर्ग के अनुपात में उसकी कीमत है। उसके भार को जो है 3:1 के अनुपात में बांट कर बेचा जाता है। 3 अनुपात को किसी अलग रुपए में बेचा जाता है, 2 अनुपात को किसी अलग रुपए में बेचा जाता है, 1 का अनुपात है उसको किसी अलग रुपए में बेचा जाता है। तो इससे कुल जो है वो 4620 रुपए की जो है हानि हो जाती है, उसको घाटा हो जाता है। तो सोने का जो है प्रारंभिक मूल्य क्या है, सोने का जो है प्रारंभिक मूल्य क्या है, इसकी बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे हम। देखिए क्या कह रहे हैं। सोने का जो भार है, जो वेट है उसका, वो 3 और 2 और 1 का उनमें अनुपात है। इनमें अनुपात किस किस का है? 3 और 2 और 1 का जो है एक प्रकार से अनुपात है। तो 3 और 2 का अनुपात है। तो यदि तीनों का अनुपात जो है 3:1 है, तो तीनों में हम किसी ऐसे मतलब संख्या से ऐसी जो है एक प्रकार से डिजिट को ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं, जो हम मान लेते हैं कि इसके अनुपात में ये इक्वल होगा। इक्वलिटी हम पहले लेकर चलते हैं, उसके बाद उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये एक यूनिट है इसकी, वो x यूनिट जो है 3 का है और x यूनिट जो है इसका है, x यूनिट जो है 1 का है। तो 1 के साथ में x लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको जो है हम डायरेक्ट यहाँ से इसको हटा के यहीं पे हम x लिख लेते हैं। ठीक है, 1 के साथ x नहीं लिखा जाता, मतलब इतने यूनिट में जो है वो सोने का जो है भार है। अब सोने की भार जो है वो कह रहे हैं कि उसके कीमत जो है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो टोटल इसका जो भार होगा वो 3x ये था, 2x ये था और ये कितना था, ये केवल x था। तो 3, 2, 5, 1, 6x। तो टोटल जो भार था वो 6x था। जब इसको बांटा नहीं गया था तब इसकी कीमत क्या थी? तो पहले जो उसका प्राइस था तो P1 मान लेते हैं। तो पहले जब वो बांटा नहीं गया था तो वो 6x था। तो भार का जो वर्ग है, ठीक है, भार के वर्ग के जो है समानुपात में है। तो हम मान लेते हैं भार के वर्ग के समानुपात में, उसको हम कर लिया, कोई भी डिजिट आए हमको नहीं मतलब। ठीक है, तो यह जो आ जाएगा 36x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समानुपात में है तो हमने x कोई ऐसी डिजिट ले ली जो उसके जो है मल्टीपल में जो है आ रही है। ठीक है, तो 36x स्क्वायर जो है ये इतने रुपए जो है वो प्राइज 1 था। अब जब सोने की कीमत को जब बांटा गया तो P2, तो जो प्राइज बना तो 3 रुपए, 3x को किसी अलग में बेचा गया तो उसका स्क्वायर अलग होगा। ठीक है, उसका अलग स्क्वायर होगा। फिर 2x को किसी अलग कीमत पे बेचा गया तो उसका भी स्क्वायर अलग होगा। फिर x को किसी अलग रुपए में बेचा गया तो उसका भी स्क्वायर अलग होगा। इस प्रकार से अगर जो हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सभी को अगर जो हम जोड़ देते हैं तो 9 और 4 कितना होता है, 13, 13 एक कितना हो जाएगा, 14x स्क्वायर। P1 और P2 हमें पता हो गया। पहले जो प्राइज था वो 36x स्क्वायर है, अब जो उसका प्राइज आ गया है वो 14x स्क्वायर। इसको हम साफ कर देते हैं
तो हम क्लियर जो है हमें दिख जाएगा। ठीक है, ये जो है हमने हटाया यहाँ से। तो अब हमें पता हो गया कि पहले जो प्राइस था वो 36x² था, अब जो हो गया है वो 14x² हो गया। तो एक बात बताइए आप कि सोने की जो कीमत होगी वो P1 बड़े वाले से माइनस कर देंगे P2 को, वो बराबर होगा किसके, जो रुपया मतलब पहले जितना उसको घाटा लग रहा था, तो उसको घाटा 4620 रुपए की हानि हो रही थी, तो घाटा इसको कितना लगा 4620 रुपए। पहले जो प्राइस था उससे अगर जो दूसरा प्राइस माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि घाटा कितना लग गया, कितना लगा 4620 रुपए, घाटा उसको लग गया 4620 रुपए। 36x P1 की जगह पे रख देंगे 36x² और P2 की जगह पे रखेंगे 14x², इससे माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, इससे जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 36 में से 14 चले जाएगा तो यहाँ पे 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 36 में से 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब करके देखिएगा, अब बार बार ये सब चीजें नहीं करके दिखाने वाली चीजें हैं। 46 और 2x, ठीक है। अब x² अगर जो यहाँ पे हम पता करना चाहें x² की वैल्यू क्या है ये पता कर लें तो हमें पता हो जाएगा कि क्या यहाँ पे 0 है। अब देखिए ये 4620 था, यहाँ पे हम 22 लिख दिया तो 22 का 2 गुना होता है 46, सॉरी 22 का 2 गुना 44, 46 नहीं 23 का 2 गुना, तो 22 का 2 गुना होता है 44। फिर 2 बच जाएगा, 46 में से 44 जाएगा तो 2 बच जाएगा। 22 का 2 गुना 44 में से 46 में से 44 जाएगा तो 2 बच जाएगा केवल। और यहाँ पे 2 था तो 2 मतलब 22 हो जाएगा, तो 22 बन जाए 22 और 210, x² की जो वैल्यू आ गई वो 210 आ गई। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या था, प्रारंभिक मूल्य बताना है। प्रारंभिक मूल्य जो है सोने का P1 था, P1 कितना था 36x², तो हम 210x² की हमने वैल्यू पता कर ली, तो 36x² ये जो है प्रारंभिक मूल्य था P1, यहीं पे हम x² से गुणा कर देते हैं 36 × 21। ठीक है, 21 माइनस 210 है तो 21, उसको 0 को अलग कर लेते हैं। तो 0 का गुणा हम नहीं करेंगे, उसको हम बाद में ऐड कर देंगे, उसी में 0 में उसी संख्या के पीछे जो है ऐड कर देंगे। देखिए 21 का 6 का कितना होता है, 21 छक्का 126 होता है। ठीक है, 21 छक्का 126 होता है और 21 का 3 गुना जो होता है 21 63 होता है, 21 42, 21 63 होता है। तो ये 63 हो गया और 12 और उसमें हम जोड़ देंगे तो ये 75 हो जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। 36 एकम 36 होता है, 6 आ जाएगा, 3 कैरी आ जाएगा। 36 का 2 गुना 72 होता है, 72 3 75 होता है, तो ये आ जाएगा। बचा होगा 0 को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो प्रारंभिक मूल्य उसका जो था वो 7560 रुपए जो है वो निकल आया। प्रारंभिक मूल्य सोने का कितना था 7560 रुपए यहाँ पे निकल के आ गया। इस क्वेश्चन को जो है करने में मतलब इतना टाइम लग गया, लेकिन इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं लगना चाहिए था, देखिए ये कैसे आप करेंगे इसको, एक बार हम करके आपको दिखा ही देते हैं। यदि आपने इसको प्रैक्टिस किया होगा कभी पहले तो इसको करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, देखिए ये देखिए ये 3 2 5 होता है, यहाँ पे देखिए 3 2 5 होता है, 5 1 6 होता है, तो 6 6 36x² हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो 14 यहाँ पे माइनस कर देंगे, 36 माइनस 14 ये आ जाएगा 22। यही जो अनुपात है, ये जब 22 का अनुपात है तो रुपये कितना हो रहा है, घाटा 4620 का हो रहा है। मतलब जब रेशियो जो है, मतलब जो 22 का अंतर है तो घाटा हमको 4620 रुपये हो रहा है। कितना 4620, अगर जो घाटा 1 का होगा तो कितना होगा, तो 4620/22। तो इसी से अगर जो डिवाइड कर देंगे तो 210 आ जाएगा। 210 को फिर से हम गुणा कर देंगे किससे, 36 से, तो हमारी वैल्यू पता हो जाएगी। ठीक है, पहले जो रुपये था वो हमको पता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। एक थैले में 2 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए 1 रुपए के सिक्के हैं। इस क्वेश्चन में भी कुछ है नहीं,
ये इतने रुपए के सिक्के। पहली चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, रुपए में है तो रुपए में रहना है, पैसे में दिया होता है तो रुपए में कन्वर्ट करना, क्योंकि यहाँ पे रुपए दिए हैं। यदि यहाँ पे पैसे दिए हो तो सबको पैसे में करना, ठीक है। ये चीज जो है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब अगले बात कह रहे हैं, यदि सिक्कों की संख्याओं का अनुपात 4:6 इतना है तो थैले में 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 2 रुपए के सिक्के आपसे पूछ रहा है। पहली चीज वो रुपए की बात कर दिया, तो रुपए का अगर जो मल्टीपल कर देंगे सिक्के के हिसाब से तो हमें पता हो जाएगा कि कितना जो है रेशियो है, तो एक्स की वैल्यू पता हो जाएगी। तो 5 और 4 जब दोनों का रेशियो दिया हो, रुपए का और उनके सिक्कों का अनुपात दिया तो हमें सिक्के पता करना है ना। तो सिक्के पता करना है, पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, पहले रुपए पता करेंगे तभी तो हमें पता हो जाएगा। अब ये रुपए दिया तभी रुपए पता करेंगे। तो अगर इसको पता चल जाएंगे तो हो जाएगा 5 रुपए के सिक्के जो हैं वो कितने रुपए बनते हैं, और 2 रुपए के जो हैं मतलब सिक्के जो हैं वो कितने रुपए बनते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपए के सिक्के 9 के हिसाब से कितने रुपए बनेंगे, ये सब पता हो जाएगा। देखिए 5 का 4 गुना होता है 20, डायरेक्ट करेंगे 5 का 4 गुना, इसका हिस्सा गुणा कर देंगे, 5 का 4 गुना होता है 20, तो ये रेशियो में चला है। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, बाद में जोड़ेंगे ही तभी बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 का 6 गुना होता है 12, और फिर प्लस सॉरी 1 मिनट होगा ही प्लस ही, लेकिन देख लीजिए 9 का 9। अब ये देखिए तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा। यहाँ पे 12 20 होता है, सॉरी 20 और 12 जो होता है 32 होता है, 32 में 9 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 41 जो है टोटल जो अनुपात है 41, मतलब 41 यूनिट जो है वो 400 किसके बराबर है, 410 के बराबर है। टोटल रुपया जो है 410 है। तो मतलब जो ये अनुपात हमारा आया है, इसका जो 41 यूनिट है वो 410 के बराबर है। इसका एक यूनिट किसके बराबर है, एक यूनिट 410, 1 मिनट 410 बटे यहाँ पे 41, इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 आ जाएगा तो देखिए एक यूनिट 10 के बराबर है। तो इसका मतलब हमें किसका पैसा निकालना था, हमें 2 रुपए के सिक्के निकालने थे। 2 रुपए का तो बीच वाला होगा, तो बीच वाला यहाँ पे कितना है 12 है, तो 12 का 10 से गुणा कर देंगे। तो एक यूनिट जो है 10 के बराबर है, तो 12 यूनिट किसके बराबर होगा, 12 मतलब 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के की कीमत कितनी होगी, 120। हमसे पूछा 2 रुपए के कितने, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो बोलिए अगर जो एक रुपए में एक सिक्के में 2 रुपए बनते हैं तो 120 रुपए के सिक्के 2 रुपए से हम डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितना सिक्का होगा। तो 2 का 60 कम जाएगा, 120 होता है, इसका मतलब 60 सिक्के 2 रुपए के होने चाहिए। कितने सिक्के होने चाहिए, 2 रुपए के जो है वो 60 सिक्के हैं। आप सब जो इसका 3 जो है सही होता है। ये लेक्चर यही समाप्त करते हैं। लेक्चर लेंदी हो जाएगा, आप लोग जो है देखते नहीं और चले जाते हैं, तो ज्यादा लेक्चर नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये लेक्चर यही समाप्त करते हैं दोस्तों।